मुस्कुराना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं चुप होगा। हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? अरे वाह अम्मी, इतना जबरदस्त। इसको हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे लिए भी बनाया है। उकान से पहले कोई भी इसे हाथ ना लगाए। बहुत भूख लग रही है अम्मी। हाथ नहीं लगाओ बेटा, हाथ लगाओगे तो खराब हो जाएगा। सिर्फ मैदे से बनी है, तुम्हारी माँ ने तो इसमें पनीर तक नहीं डाली। इसकी जुबान तो हमेशा जहर ही उगलती है। सुबह बखैर, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है ना, आज हमें उस प्लान पर अमल करना है। मैं चुपके से घर से निकल के ऑफिस जाता हूँ और तुम वहाँ पहुँचो, फिर देखते हैं क्या करना है। वाह 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 वाह। हाँ, विल्दान तो आ गई। उकान आ रहा है ना? जी अम्मी जान, बस वो आ ही रहे हैं। मुझसे नाराज है क्या अभी भी? जो उस बच्चे के साथ हुआ है आज के दिन तो उसे आना ही नहीं चाहिए। चलो बेटे को प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी सालगिरह का दिन तो याद रखना चाहिए था ना। अरे वाह, देखो मेरा उकान बेटा आ गया। आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए आलू का पराठा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जब तुम होने वाले थे तो मैं बहुत खाती थी। शुक्रिया अम्मी, आपका आपने बनाया, लेकिन मैं कुछ खाना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? देखो इतना कुछ बनाया है मैंने उकान तुम्हारे लिए। कल हम इतना फंसे हुए थे कि तुम्हारी सालगिरह भूल गए। आओ ना, आज इस टेबल पर फिर से तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं। परेशान मत हो अम्मी जान, मैंने अपनी बर्थडे कल सेलिब्रेट कर ली है विल्दान के साथ, और वो सही दिन था। मैं जा रहा हूँ। ओकान रुको, कंपनी कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पर आके हमारे साथ बैठो और नाश्ता करो, चलो। और क्या, आ जाओ साथ में नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद साथ में ऑफिस चले जाएंगे। तुम नाश्ता करो, तुम्हें रोका किसी ने? ओकान रुको रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए ये पैक कर दिया है, तुम इसे ले जाओ, रास्ते में खा लेना, ठीक है? खाली पेट काम पे नहीं खुदा जाते। हाफिज। आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा। हाँ, मुझे लगता है जल्दी शुरू कर देना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा, भरोसा रखें। खाओ समदन जी खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है सब कुछ। शिमाल, बाबा की कॉल। आओ आओ, देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। हैं? ये तो शिमाल को भी ले आया ताकि इसको मारना पड़े। कैसे हैं बाबा जान? अस्सलाम वालेकुम बाबा, खैरियत से तो है ना? बाबा जान, शिवान के सलाम का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा। माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो गया था। मैंने सिर्फ शिवान को बुलाया था, ये तुम्हें भी लेकर आ गया है। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं सोच रहा था इसको समझा दूं। बाबा जान, बात को टालने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ आपने शिवान को यहाँ पे क्यों बुलाया है। क्या मतलब है? क्या हुआ है? होटल में जो लड़की आपने देखी थी, इसी वजह से बुलाया ना आपने इसको। तुम जानती हो उस लड़की को? बेटा तुम परेशान ना हो, इसलिए मैं गुस्सा भी किया था, गुस्सा अब भी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? दिल तो चाहता है क्या? देखिए बाबा जान, शिमाल आपसे कुछ कहना चाहती है, आप यहाँ पे बैठिए, हम बात करते हैं, बैठिए ना। प्लीज बाबा, ये आराम से बैठ के बात सुनिए। देखें बाबा जान, शिमाल आपसे जो भी कहेगी आप गौर से सुनिएगा। बात सुनो, तुम तो मेरे सामने बोलो ही मत। बोलो नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी बाबा का दिल जान, तोड़ा है, बाबा समझे? जान, शिमाल, इनसे कुछ कहो, मुझे मौत नजर आ रही है। इसे छोड़िए बाबा जान, बैठ के ही आराम से बात सुनिए, हमें कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज बैठिए। बाबा जान, सबसे पहले ये कि जो कुछ आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बाबा, हम दोनों यहाँ पर आपसे कुछ बात क्लियर करने के लिए आए हैं। उस लड़की से बात करने की शिवान ने मुझसे इजाजत ली थी। इजाजत ली थी? मतलब तुमने इसको इजाजत दी थी उस लड़की से मुलाकात करने के लिए? लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं बताता हूँ बाबा जान, दरअसल हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी हो गई थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम बहुत खुश हैं अब। चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बेटा, इस लड़के ने तुम्हें क्या बताया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताइए उस लड़की से क्या कह रहा था? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये कह रहा था। ये जानती हूँ मैं बाबा। तुम जानती हो ये? तुमने क्या बताया मेरी बच्ची को? बाबा जान देखिए,
वो लड़की शिवान की पुरानी लवर थी। शादी से पहले शिवान ने मुझे उसके बारे में बता दिया था, क्योंकि वो लड़की ज़हनी मरीज है। अब आप खुद सोचें, इसमें शिवान का क्या कसूर है? असल में वो लड़की शिवान के पीछे पड़ी है, लेकिन इसका हल है। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हम किसी साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि शिवान से उसकी जान छूट जाए। थोड़ा टाइम इसलिए चाहिए कि डॉक्टर को तलाश कर रहे हैं हम अभी। हाँ, डॉक्टर की इजाजत से इंसानियत के नाते कर रहा है ये सब कुछ। बेटी, क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो? बाबा मैं आपसे बिल्कुल गलत बात नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ मैं आपसे। और अगर आप मुझसे इसी तरह से गुस्से में बात करते रहे ना, तो मैं बीमार हो जाऊंगी। बात को समझिए। देखिए बाबा जान, यकीन कीजिए मेरा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कभी कोई झूठ बोला है आपसे? तो फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? देखा जाए तो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवान मेरे हस्बैंड है और मुझे प्राउड है इन पर। इस पे फख्र करती हो? बेटा, तुम्हारा मतलब है ये नॉर्मल है और वो लड़की ज़हनी मरीज़ा है, यही मतलब है? जी बाबा जान। पक्का ना? जी बिल्कुल बाबा जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कीजिए सब ठीक है। सरप्राइज! तुम खुशनसीब हो, तुम्हारी मुझसे शादी हुई। गिफ्ट दे रही हो? बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी बर्थडे है और मैं गिफ्ट न लाऊं? हाय अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? इतनी मोहब्बत तो पहले कभी नहीं हुई। विल्दान, मेरी जान जल्दी से बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ओकान में फोन पे नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी आओ। अरे जल्दी बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, बस जल्दी वहाँ पहुँचो। अब ये लड़की क्या करने वाली है मेरे खुदा। वैसे बड़ा अच्छा गेम खेला तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी बाबा और सब लोगों को कितना अच्छा बेवकूफ़ बनाया। जबरदस्त। मेरा तुम्हारा कोई कपल नहीं है। जो बोला वो बाबा के लिए था। यार हर वक्त वही बात, हर वक्त वही बात, हमेशा एक ही बात के पीछे लगी रहती हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी सुबह। बस अब बहुत हो गया। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो शिवान। और वैसे भी सुबह ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, पक गया तुम्हारी बातें सुन सुन के यार। और मेरा यूज तो तुम हर जगह ऐसे करती हो जैसे हम लोग बचपन के दोस्त हों। अरे दोस्ती नहीं है ये, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये अंगूठी तुम्हारे नाम की है। मेरे हस्बैंड? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, वो सिर्फ एक खेल था, समझ गए तुम? तो ये क्या है? मैं तुम्हारा ऑफिशियल हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं 1 घंटे में निकल रहा हूँ। ठीक है बाबा जान। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लेट नहीं हो रहे तुम? मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। तुम कहो तो छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं अभी नहीं जाना, मुझे एक जरूरी काम है। जरूरी काम? मैं जानता हूँ, तुम्हें जरूर उस लड़के से मिलना होगा। किससे मिलोगी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं किससे मिलूंगी? अपना काम करो। ठीक है जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। हाँ बोलो। शिवान, मैंने तुम्हें रात को कॉल की थी, तुमने जवाब नहीं दिया। कहाँ हो तुम? शिमाल, तुम यहाँ? हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? क्या हसीन इत्तेफाक हुआ है। शिवान, हाँ बोलो। कॉल की थी कल रात को, तुमने जवाब नहीं दिया, मैं परेशान हो गई थी। बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नाज़ली तुमसे बात नहीं कर रहा, एक जरूरी काम है, अभी कॉल बैक करता हूँ। शिवान, रुको जरा देखने दो मुझे। यार तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों नहीं, मैं भी अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। शिवान, मेरे ख्याल से तुम काम पर जा रहे थे। कहाँ, काम पे ही तो जा रहा था, काम पे ही तो जा रहा था मैं। कैसे हो तुम? शिवान कहते हैं मुझे, शिमाल का हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा, सॉरी मुझे पता नहीं था। मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए दोबारा माजरत। मेरा नाम एहसन है। हाँ। बताया नहीं तुमने? बस कुछ दिन हुए। दरअसल मैं शहर से बाहर था, तो आप दोनों की शादी की इत्ला नहीं मिल सकी मुझे। हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन लगता है तुम थोड़ा अपसेट हो गए हो शायद। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो?
स्कूल से। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड शमाल के साथ पढ़ती थी, इसीलिए जान पहचान हो गई और इस तरह हम दोनों भी दोस्त बन गए। अच्छा समझ गया, एक्स गर्लफ्रेंड का मामला था, है ना? हाँ बिल्कुल। बाद में वो और मैं अलग हो गए, लेकिन मैं और शमाल करीब आ गए तो इसलिए मैं रोजाना स्कूल जाता था। ये करीब आने से तुम्हारा क्या मतलब है मेरे दोस्त? शिवान, तुम्हें देर हो रही है ना? हाँ, काम पे तो जा रहा हूँ मैं। ये करीब आने का क्या चक्कर है? शिवान, शिवान, शिवान। अरे हाँ, मुझे तो काम पर जाना है, मैं भूल गया। फिर मिलेंगे इमरान। एहसन। हाँ वही। जी जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शाबाश। जानम, मेरी प्यारी वाइफ। मैं यूं गया और यूं आया, दिल तो नहीं चाह रहा पर मुझे जाना पड़ेगा। जान, मेरी प्यारी वाइफ। किस करके नहीं जाओ तो नाराज हो जाती है मैडम। ठीक है, बस फिर मिलते हैं। एहसन। चलो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक कप कॉफी पी लें, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। देखो, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी है। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, बैठकर बात करते हैं। तो चलो। चलो। देखो इसे, कितनी लंबी लग रही है। अरे तुम दोनों की जोड़ी ही नहीं बनती। देखो तो सर, कोई तो चक्कर है। यानी इसकी जिंदगी में सिर्फ केनान नहीं है। वो जो ये मैसेज कर रही थी शायद इसी को कर रही होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। क्या है यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करती फिरे ये, मुझसे क्या ताल्लुक है इसका, मुझे क्या। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। कहीं ये लड़का कोई कातिल वगैरह ना हो और शिमाल फंस गई तो मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। इंसानियत के नाते ही सही, मुझे जाकर देखना होगा। कहाँ है ये लड़की यार? लोकेशन तो यहीं की है। या अल्लाह, ये लड़की किधर है? बताओ मैं कौन हूँ? विल्दान। सही पहचाना मेरी जान, कितने रोमांटिक हो। भूल गई कि तुम ही ने मुझे यहाँ बुलाया था, और तुम्हारी जैसी आवाज किसी की नहीं है, जाहिर सी बात है। तुम सही कह रहे हो, तुम तो मुझे अंधेरे में भी पहचान जाओगे। अंधेरे में? बस ये समझो, यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। फिर मैंने तुम्हें कॉल की और तुम आ गए। अंधेरे में कैसे पहचानूंगा? क्या बातें कर रही हो तुम? मतलब सोचो, मुझे कोई किडनैप करके यहाँ ले आता तो मैं इसी तरह परेशान होती ना, और तुम मुझे फौरन बचाने आ जाते मेरी जान। हाँ, पहचान लूंगा। हाय मेरी जान, आज से मैं तुम्हें अपना फरहाद कहूँगी, ठीक है? क्योंकि फरहाद भी अपनी शीरी को बचाने अंधेरे पहाड़ों में गया था। फरहाद, मेरी जान, कितना प्यार करते हो मुझसे। विल्दान चुप हो जाओ, सब हमें देख रहे हैं। हाय, ये सब तो हमारी खुशी से जलते हैं। ए, क्यों देख रहे हो हमारी तरफ? कोई और काम नहीं है क्या? कितनी खराब नजरों से देख रहे हैं। चलो अपना काम करो, अपनी आंखें उधर करो सब, चलो। जेलस लोग। क्या कर रही हो तुम? मेरी जान, इन्होंने हमें बुरी नजर लगा दी है। मैं तो सिर्फ हमें बचा रही थी। अल्लाह माफ करे। तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया था? कोई काम है? बताओ। हाँ मेरी जान, मुझे तुम्हें अर्जेंटली बुलाना पड़ा। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। क्या कह रही हो विल्दान? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। ओह, बस करो। और कितना काम करोगे ओकान? और इतना काम करके होगा क्या? बाबा जान, ये कंपनी तुम्हारे भाई को दे देंगे। हाँ, ये तो है। तो आज के दिन मैंने तुम्हें छुट्टी दी, रिलैक्स करो। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, टॉफी एप्पल। मुझे भी बहुत पसंद है। आज से मैं तुम्हें फरहाद नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें कहूंगी प्यारी टॉफी एप्पल। आज बस हम दोनों साथ रहेंगे। क्या करेंगे हम? मैं समझता था कि तुम किनान से शादी करोगी, लेकिन ये सब कुछ क्या है? यही जिंदगी है, कब कौन कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। सही कह रही हो। क्या बातें कर रहे हैं ये? किसके बारे में बातें कर रहे होंगे? मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। बस सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है बस। तुम्हें पता है हमारी क्लास में कासिम था ना, याद है ना तुम्हें? हाँ। उसकी भी शादी हो गई, जानती हो तुम?
क्या? हाँ, शादी हो गई उसकी भी। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या ये सच है? हाँ सच है, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। हंस क्यों रही? कितने अच्छे दिन थे ना वो वो भी। क्या रही? क्या कॉमेडी चल रही है? शिमाल, हाँ बोलो। वो तुम्हारे शौहर खड़े हैं। शिवान, अरे वाह, तुम लोग यहाँ पे। मैं समझा था तुम लोग कहीं और होगे। मैं तो समझी थी कि तुम अब तक जा चुके होगे। हाँ, गया था मैं, लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए फ्रेश हवा लेने के लिए यहाँ पर आ गया मैं। और इत्तेफाक देखो, तुम लोग यहाँ मिल गए। क्या कह रहे थे तुम? हैं? खुर्रम? मेरा नाम एहसन है, एहसन। हाँ वही। हाँ। मुझे लगता है तुम लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। अगर तुम कहते हो तो मैं किसी और टेबल पे चला जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो तुम उस वक्त क्या कह रहे थे? हाँ? हम दोनों स्कूल के टाइम की बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अरे यार, स्कूल की बातें छोड़ो, उसको तो बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए। स्कूल की बातें करने में कहाँ मजा आता है। पढ़ाई की नहीं, किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होगे तुम, है ना नुमान? एहसन, शिवान, एहसन नाम है। हाँ तो उसका क्या? मेरे दोस्त का नाम एहसन है। हाँ 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 हाँ, वही वही। अरे ये क्या, तुम्हारी टेबल तो खाली पड़ी है। अरे यार, मैं कुछ मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम फिर आ गए? मैंने कहा था ना आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। हाँ बोला था, जब बोला था तो क्यों मेरे सामने आ गए दोबारा? लेकिन मैंने कब बोला कि तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा? या अल्लाह, मुझे सब्र दे और इस आदमी को अकल। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? ऐसी जिद वही कर सकता है जिसके पास दिमाग ना हो। लेकिन तुम भी जिद कर रही हो। बस तुमने ना की रट लगा रखी है। बस मुझे एक चांस दो, क्या पता ठीक रहे। चांस चाहिए? एक बात गौर से सुन लो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुझे जानते नहीं हो, अच्छा नहीं होगा। आइंदा यहाँ मत आना। तुमने इजाजत ही कब दी थी तुम्हें जानने की? और तुम भी मुझे कब जानती हो? क्या पता मुझे जान लो और अच्छा लगने लगूं। तुम मुझसे एक दफा बात कर लो, क्या जाता है? देखो, ना मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। और कितनी बार कहूँ तुमसे, अब अगर तुम मेरे सामने आए तो जान ले लूंगी तुम्हारी। एक बात समझ लो, अब अगर मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा किसी भी तरह। अच्छा ठीक है, नहीं चाहती तो आइंदा रास्ते पर सामने नहीं आऊंगा। अरे वाह, ओहो, एहसान कर रहे हैं। ठीक कह रही हो तुम। इस तरह रास्ते पर तुमसे बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पीछे मोहल्ले में एक कॉफी शॉप है, वहाँ बैठते हैं और आराम से बात करते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें, बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं बस ये चाहती हूँ, छोड़ दो मेरा पीछा, मत आओ मेरे पीछे। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, वहाँ बैठकर बात करते हैं, क्या पता मसला सुलझ जाए। मैं वहाँ कॉफी शॉप पर बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। फजूल में इंतजार मत करना, नहीं आऊंगी मैं। ना भी आओ तो मैं वहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुम्हारा इंतजार करना भी बहुत पसंद है। बाजी, क्या हुआ? क्या बातें हो रही थी? मना कर दिया है, फिर भी चाय पीने बुलाया है। बोलता है बैठ के बात कर लो, मुझे एक चांस दे दो। तो फिर आपने क्या सोचा उन्हें चांस देने के बारे में? वैसे भी एक कप चाय पीने से क्या होता है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम जानती हो ना घर के हालात। समझती हूँ मैं बाजी, समझती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी ना तो ये बहुत बुरा लगने वाला है। मैं तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए आपको फॉलो करती हूँ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना सिर्फ एक आदमी के लिए? बाजी, कहाँ की अक्लमंदी है ये? अगर किसी आदमी ने आपको मुसीबत में डाला है तो वो जरूर एक कमीना है, लेकिन ये कितना क्यूट और अच्छा है। कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग क्यों नहीं समझते, मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग मुझे परेशान मत करो। हाँ, नहीं कर रही मैं आपको तंग नहीं कर रही, लेकिन आप ऐसे अकेले खाली घर में बैठकर क्या कर रही हैं? बाहर दुनिया है, घूमे जाकर। तबीयत ठीक कर दूंगी तुम्हारी। क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये कोई गुनाह थोड़ी है कि अगर कोई शादीशुदा है तो वो किसी से बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, ऐसा कहाँ लिखा है? क्यों नहीं कर सकता, इसमें क्या बड़ी बात है? बाहर जाया करे, लोगों में बैठा करे, घुला मिला करे। हाँ, समझ में आई बात बाजी? ये पकड़ो, चलो अंदर, अंदर चलो। अब और कुछ मत कहना। तुमने कहा था हम लोग काफी क्लोज थे, मतलब किस तरह के क्लोज थे तुम? काफी टाइम हम लोग साथ रहते थे, क्यों है ना? काफी वक्त साथ गुजारते थे हम दोनों। ये मैं,
एशली, वाकई में? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि एक साथ रहते थे इनके घर में सारा टाइम। सारा टाइम? हाँ। बस उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं थे और ना रहने को घर था, तो मैं शिमाल के घर रहता था। यही तो इनकी खूबी है। मेरी प्यारी बीवी इतनी भोली है कि वो किसी की भी बातों में आ जाती है। तुम लोग साथ रहते थे? हाँ, जब तुम साथ रहते थे तो तुम उसी बारे में कह रहे थे ना कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, है ना? अरे यार, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त। मैं ऐसा क्यों सोचने लगा यार? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मैं तो बस बात निकली इसी वजह से पूछ रहा था तुमसे, है ना? हाँ, तुमने कुछ नहीं बताया अपने हस्बैंड को? हाँ ये सब जानता है। बस ये लड़की किनान के अलावा और किसी को नहीं देखती थी। मैं जानता था। मेरा मतलब है शिमाल ने मुझे सब कुछ बता रखा है। अच्छा तुम बताओ, तुम दोनों कैसे मिले? लंबी कहानी है दोस्त। हम एक एग्जीबिशन में मिले थे। तुमसे कुछ पूछूं मैं? हाँ ये बताओ, हम मिले कहाँ थे? मतलब एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में? हाँ बिल्कुल। मैं वहां था और शिमाल भी वहां पे थी। तुम्हें याद है ना शिमाल? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। मुझे भी हर चीज याद है। वाह, क्या मेल हुआ है तुम दोनों का, बिल्कुल फिल्मों की तरह। अब चलना चाहिए हमें। हाँ यार, जाना है हमें, बहुत जरूरी। टाइम नहीं है हमारे पास, वरना हम तुम्हारे साथ जरूर यहाँ पे बैठते। हमें थोड़ी जल्दी है, ये बिल भी तुम भर देना। क्या हो गया इसको? पता नहीं क्या हो गया। नहीं जाना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हाँ, वो इंतजार करेगा। आखिर कितनी देर इंतजार करेगा? खुद ही तंग आ जाएगा और फिर खुद ही चला जाएगा। अगर इंतजार करता भी है तो मुझे इससे क्या, करता रहे, खुद ही थक के चला जाएगा। बाजी, क्या कर रही हैं आप ये? कुछ नहीं, सौदा रख रही हूँ। आप तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? मैं ये कर लूंगी, आप जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। तुम तो मुराद से भी 2 कदम आगे हो। तैयार होने का कह रही हो मुझे? आपने ही तो कहा था ना कि वो आपका वेट कर रहा है कैफे में। तो जाइए ना, चाय पीकर आइए। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाना मुझे। वैसे एक बात कहूँ, अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, आप बहुत दिमाग खराब करती हैं। मैं जिद्दी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर जाइए, चाय पीकर आइए। अरे तुम भी ना, अब इस बात का मेरी जिद से क्या ताल्लुक है? नहीं, आपको करना होगा आपको जाकर ये। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कप चाय पीने में क्या बुरी बात है। वैसे किस बात का डर है आपको? मैं क्यों डरूंगी किसी बात से? मुझे नहीं पता, शायद आप उसके चार्म से डर रही हैं कि आपने जो कहा आपको उससे पीछे हटना पड़ेगा। अपनी फजूल बातें बंद करो। तो सही है, फिर उसने आपको चाय पीने के लिए बुलाया है ना, आप जाइए और एक कप चाय पीकर आइए और थोड़ी सी बात भी कर लीजिएगा। अगर आपको वो बंदा सही नहीं लगे तो घर आ जाइएगा। अच्छा, चुप हो रही हो या मैं यहाँ से जाऊँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो, सिर्फ तुम्हारी खातिर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, किसी को भी खबर ना हो, बाबा को बिल्कुल नहीं। वैसे भी मुझे चाय पी के वापसी ही आना है। अगर उसने कोई बात भी की तो मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बाजी। ओह, लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हो। हाँ, मैं सब लेकर आई हूँ। मैं तो अपनी चप्पलें भी लेके आई हूँ। हील्स में इस घास पे चलना मुश्किल होता है ना। आफ्टर ऑल हम पिकनिक पे जो आए हैं, कितना रोमांटिक है ना, हमारी पहली पिकनिक। अरे तुम ये बॉल भी लेकर आई हो? हाँ बिल्कुल, बॉल के बगैर पिकनिक होती है क्या? मैं तो यहाँ बारबेक्यू भी करने वाली थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। कैसा लगा ये सब? हाँ हाँ, बहुत। पिकनिक तो खास तौर पर। हाँ, मैंने ये सब एक मूवी में देखा था। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि हमारा प्यार भी तो मूवी की तरह है। चलो, किस बात का इंतजार है, खाओ ना इसे।
इतना बड़ा लैंप टेबल पे रख दिया है कि पूरी टेबल घिरी हुई है। हटाओ यहाँ से। ये लैम्प के साथ क्या कर रही हो? छोड़ो इसको, वहीं रखो जहाँ से उठाया है। माफ कीजिएगा, यहाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पूरी टेबल घेर रखी है इसने। उसकी जगह वही है, ये यहीं रहेगा। यहाँ ये लैम्प बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है दो बैठने वालों के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो। तुम्हें क्या है, दीवार जैसा हो या जो भी हो, छोड़ो मेरा लैम्प। इसको यहीं पर रखूंगी, ये यहीं रखो रहेगा। इधर। सारी सेटिंग खराब कर दी। सेटिंग खराब नहीं हुई है, ये यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। तुम इसे छोड़ दो, इसकी सेटिंग खराब नहीं करो। तुम्हारे जौक का मुझे नहीं पता। हमने यहाँ डिजाइनर से सेटिंग करवाई है। लग तो नहीं रहा कि किसी डिजाइनर ने सेट किया है। घर के चारों तरफ तो तारे ही तारे लगी हैं। घर की हर तरफ तारे लगी हैं। तुम्हें क्या है, ये मेरा घर है। हाँ तो ये तुम्हारा ही घर हो सकता है, बेतरतीब और बदनुमा नजर आने वाला। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाओ ना, अपना सर खा रही हो मेरा सुबह से। जी हाँ, उठाती हूँ। मेरे लैम्प की पूरी सेटिंग बिगाड़ दी। नवाल बेगम, क्या ये हुआ कहाँ है? चली गई? क्या पता मुझे कहाँ है। फोन बजा और शक्ल बनाकर चली गई बाहर। आप जाके देखें तो। रुको, मैं भी पता लगाती हूँ। अब क्या बात है, क्यों कॉल की है मुझे? वापस आ जाओ ना, मुझे वापस आना है ना तुम्हारे साथ रहना है। तो घर में इसकी लड़ाई हुई है, इसीलिए इसके इतने पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या? सोचते रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। अब तुम ये मेरा खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। वो सब गलती करने से पहले सोचना था तुम्हें, समझे? नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। ये नहीं लौटने वाली। मैं तुम्हें ऐसे भेजूंगी यहाँ से कार्गो में बिठा के कि याद रखोगी। हाँ जी बाबा। हाँ बेटी। मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। आओ बैठो। तैयार हो फिर तुम? पता नहीं मुझे, वैसे भी पापा परेशान है। वो तो होंगे, लाजमी सी बात है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं अरे पापा? मेरी अच्छी बेटी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है। और हमने इस पर बात भी तो की थी। जिसने गलती की है उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, इससे बहुत लोगों का दिल दुखेगा, लेकिन तुमको तुम्हारे झूठ से निजात मिल जाएगी और मेरे बेटे को एक अच्छा खासा सबक मिल जाएगा। समझ गई ना बेटी? दिव्य, तुम्हें यकीन नहीं आएगा यार, अचानक से ये क्या हो गया यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या? लिवेन, यार तुम बताओगे कि क्या हुआ है? मैं शिमाल को चाहने लगा हूँ। कल वाली फाइल मुकम्मल हो गई थी। अच्छा एक मिनट। हेलो, वहीं रुको, जब तक गिनती पूरी ना हो जाए वहाँ से नहीं हिलना। मैं भी आती हूँ। तुम अब भाग नहीं सकते शिवान, बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। तुम्हें मेरे मुंह पे कहना होगा कि तुम कॉल क्यों इग्नोर कर रहे थे। मुझे अब जलन होने लगी है, उसकी छोटी छोटी सी चीजों से जलता हूँ मैं। वो हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहती है यार। मैं जितना चाहता हूँ उसके बारे में ना सोचूं, पर उतना ही उसके बारे में सोचता हूँ। मर रहा हूँ मैं, शायद प्यार करने लगा हूँ। हर वक्त मेरे जहन पे शिमाल तारी रहती है। तुम तो जानते हो मैं कैसा हूँ, उसकी छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग से नहीं जाती। क्या है ये? हाँ तो क्या हुआ? इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे दोस्त, तुम्हें जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब तुम शुरू मत हो जाओ यार। मुझे नहीं लगता वो समझेगी। अगर मैं उससे ये कह भी दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे अगर ये भी कह दूं कि मैं तुम्हें हर जगह याद रखता हूँ, तो मेरे जहन पे तारी रहती हो। मैं अगर जाकर उससे ये सब कुछ कहूंगा तो वो समझेगी मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे यार, तो इसमें बुरा ही क्या है? बुराई यह है कि इस बार झूठ नहीं है। लेविन, मैंने शादी की है, शादी। एक तरफ नाजली है, मैं बेचारा बीच में फंस गया। नाजली को क्या बोलूंगा कि शिमाल से प्यार करता हूँ? सॉरी नाजली, मुझे अब शिमाल से प्यार हो गया है। मैं इसलिए उसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। तुम चाहो तो मेरे बाबा को बता दो, ये बोलूं उसे, और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, ये बोलूं। बात तो ठीक है, काम थोड़ा मुश्किल है और पेचीदा भी। कुछ भी बोलो, लेकिन उसका दिल तोड़े बगैर उसको तलाक के लिए राजी करना होगा। कुछ भी हो, कुछ भी,
मुझे फौरन ये शादी तोड़नी होगी। तलाक की तैयारी करो, जितनी जल्दी हो सके तुम नाजली को साइड में करो। बस ये मसला डाइवोर्स के बाद ही हल हो सकता है। मुझे तलाक चाहिए किसी भी कीमत पे। 11 शिमाल भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती होगी ना? ऐसे ही है ना? अब मैं यहाँ आ तो गई हूँ, सिर्फ चाय पी के चली जाऊँगी और कोई बात नहीं करूँगी और ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। चलो हिम्मत करो, शाबाश। मैं पागल हूँ क्या? नहीं हो पाएगा, शर्मिंदा हो जाऊंगी उसके सामने। कैसे करूँ हिम्मत? नहीं कर पा रही हूँ कुछ। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाती हूँ तो ये आदमी मुझे डरपोक समझेगा। उफ, पता नहीं क्या हो रहा है। जब से यहाँ आई हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे हिम्मत करूँ? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। वो कितना खुश हो गया था ना मुझे देखकर। क्या करूँ अब? क्या वापस चली जाऊँ? अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो दोबारा उसके सामने कैसे आऊँगी? लेकिन मुझे कौन सा मिलना है उससे? छोड़ो, मुझे क्या उसका दिल टूट जाएगा? ऐसे उसका दिल नहीं तोड़ूंगी। चलो हिम्मत करो एमने। बाबा, कहीं वो देख तो नहीं रहे? जी बाबा। क्या शिमाल ठीक तो है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ बाबा, मैं आती हूँ। बात तो सुनो। हाय हाय, हमें पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। अल्लाह, वो तबाह हो जाए, इंशाल्लाह तबाह हो जाए वो। हाय, नजर लगाने वालों की आंखें निकल जाएं, तबाह बर्बाद होगा वो, इंशाल्लाह ताला तबाह बर्बाद होगा। हाय हाय। इंशाल्लाह अम्मी जान, हमें बुरी नजर लगाने वालों की आंखें ही निकल जाए निकल इंशाल्लाह। जाएंगी बेटी, निकल जाएंगी। उनके बाजू टूट जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ देख के बद्दुआ क्यों दे रही हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बद्दुआ तुम्हें कैसे लग जाएगी? बस मेरी तो आंखें ऐसे इधर उधर घूम गई थी। अल्लाह अल्लाह। हिम्मत रखें, देखिए हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप थोड़ा हिम्मत से काम लें। हमारी शिमाल ठीक है। अल्लाह ना करे अगर इसे कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? तुम सही कह रही हो बेटा, अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम बेटी। अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्शी, हमें और क्या चाहिए? उसकी किस्मत में था, क्या कर सकते हैं। ये तो ऐसे कह रही हैं जैसे बहुत दुखी हो। हाँ, वो तो होंगी, जरूर होंगी, मगर कम से कम हमें इस झूठ से छुटकारा तो मिलेगा। हाय मेरा बेटा। शिमाल, और हमने इस चालाक आदमी के गेम को रोक तो हाय दिया। मेरा बेटा, बदबख्त बेटा, मेरे बच्चे की किस्मत देखो, माँ का लाल, साथ ये भी होना था। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम दुखी नहीं होगे। बताओ, हिम्मत से काम लेना बेटा, तुम हिम्मत से काम लेना। क्या हो गया बाबा, आप ही बताएं मुझे। हाय 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 हाय, क्या करूं मैं? बाबा क्या हो गया? हिम्मत रखो। क्या बताते तुमको, क्या बताते अब्बू तुमको कि तुमने क्या गवा दिया है? क्या करवा दिया अब मैंने? शिमाल का मिसकैरेज हो गया है, लेकिन तुम मजबूत रहना बेटा, हिम्मत ना हारना, मजबूत रहना, मजबूत रहना, अपनी बीवी का ख्याल रखना।
वाओ, तहसीन अंकल कितने अच्छे एक्टर है ना यार। अब ये देखना है कि शिवान करता क्या है। चुप करो, कोई सुन लेगा। ओ यार, आप लोगों में से मुझे कोई सही तरह बताएगा कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है? हाय, दर्द की वजह से इनकार कर रहा है। हाय, सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि इसको हुआ क्या है। शिवान के साथ हादसा हो गया है। हादसा? कैसा हादसा? बहुत बुरा हादसा। जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और किसी ने कुछ नहीं देखा। टक्कर? इसको किसने टक्कर मार दी? हाँ जीजा जी, कितना खौफनाक है ये। मैं समझ सकती हूँ आपने क्या खो दिया है, अच्छे से समझ सकती हूँ जीजा जी कि क्या खोया है आपने। तो ये सब तुम्हारा गेम है? हाँ, बहुत तकलीफ हुई है सबसे, बहुत ज्यादा। मेरी जान, तुम तो ठीक हो ना? मेरी जान, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो हमारा बेबी। एक मिनट, मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। अम्मी, बाबा। बहुत दुख की बात है बेटा, बहुत दुख हुआ है। तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा। क्यों करी तुमने ये प्लानिंग? मेरा दिल दुख रहा है मेरा दिल। ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? अब कोई सुन लेगा। मैं अपने दर्द को संभाल नहीं पा, मुझे अपने आप को संभालना होगा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जान? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। कार एकदम आई और टकरा गई, उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं क्या बताऊं? क्या वहाँ पर कार का नंबर किसी ने नोट किया? क्या किसी ने भी नहीं किया है? हाँ ना। समधी साहब, उसने इसे टक्कर मारी और डर गया और फिर वो भाग गया गाड़ी लेके। हम तो उसे तलाश भी नहीं कर सकते। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि रोड्स पर कैमरे लगे हुए हैं, क्यों ना हम वो जाकर देखें? हाँ बाबा जान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जान, हम दोनों चलते हैं, उसको तलाश करके वहीं मार देते हैं, उसकी जमीन तंग कर देंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है, चलो। पापा। रुक जाएं आप दोनों, आप देख नहीं रहे उसकी हालत? मुझे लगता है इसे घर ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? चुप हो जाओ। तहसीन, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या शिमाल दोबारा से माँ बन सकती है ना? डॉक्टर बाबा, हॉस्पिटल गए थे आप लोग? बेगम, तुम तो हर वक्त बुरा ही सोचती रहती हो। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा है ये फिर माँ बन सकती है। ये बहुत ज्यादा हेल्दी है अभी। कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ। बाबा, आप लोग हॉस्पिटल क्यों गए थे हॉस्पिटल? बस एक फोन आया और फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। किसकी कॉल आई थी? पता नहीं किसने कॉल की थी, मुझे खुद नहीं पता। मतलब किसी की भी कॉल आएगी तो आप यूं ही परेशान हो जाएंगे? मतलब मुझे भी कॉल करनी चाहिए थी ना, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ये मेरी बीवी है, मतलब मैं इसके हर बुरे वक्त में इसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ बस। क्या ये गलत है? हाय मेरे जीजा जी कितने अच्छे हैं, इस घड़ी में भी अपनी बीवी का साथ कितना दे रहे हैं। अल्लाह सबको ऐसा शौहर दे। मेरी जान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी जान, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो ऊपर चल के आराम करते हैं। देखें जीजा जी को देखें, इस मौके पर भी कैसे अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। कितना ख्याल है इस आदमी को अपनी बीवी का। चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। चलो। शिवान ठीक कह रहा है, ये हमें देखकर और दुखी होगी, इसे आराम करने दो। बेटा, तुम्हारी बहन सही कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। तुम किसी भी तरह की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे चलो आओ, उठाना जरा मैं शिवान। तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। थैंक आ यू, जाओ, थैंक यू आराम सो से। मच। चलो जान। आ जाओ, यहाँ बैठो। जी बैठ ठीक है जाओ। आप भी, आराम से। सही है।
आराम से पीछे होकर टेक लगा लो। मुझे कुछ नहीं हुआ अभी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बच्चे, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम भी दोनों हिम्मत से काम लो। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और हर काम अपने वक्त पर होता है। तुम दोनों परेशान बिल्कुल मत हो। हाँ, मैं चलती हूँ, तुम दोनों आराम करो। आप भी परेशान नहीं होइएगा। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? जो करना चाहिए था मुझे। जो करना चाहिए? तुम ये बताओ, मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? तुम मुझ पर यकीन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मुझ पर यकीन? क्यों मैं तुमसे कितनी मर्तबा ये बात नहीं कह चुकी थी कि बच्चे वाला मसला सॉल्व होना चाहिए, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और अब ये हल हो गया। हल हो गया? ये बोलो सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें पता है मैं कितनी मुसीबत में आ जाऊंगा। मुझे क्या? तुम्हें क्या? सही तो है, इस तरह तो कंपनी मेरे हाथ से जाएगी। बाबा से भी झूठ बोल दिया तुमने। पता है क्या सोच रहे हैं वो? ये बात तुमसे किसने कही? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये, बाबा को बच्चे वाली बात का पता है। मतलब ये हादसे वाली बात भी एक साथ प्लान की। क्या क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? जबरदस्त मजाक करती हो तुम। तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। ये सब चाल मुझे डराने के लिए हो रही है ना? बाबा जानते हैं। सच बताओ शिमाल, मुझे सच बताओ, ये मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हूँ शिवान, बाबा को सब कुछ मालूम है। बच्चों के सामने मैं अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर सका, लेकिन दर्द तो मुझे भी बहुत हुआ है। आप सही कह रहे हैं, काश ऐसा नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही उनको औलाद होगी और हम अपना ये गम जो है भूल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। शिमाल का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन आप लोग उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा। आप परेशान ना हो, हम उसका फूल की तरह ख्याल रखेंगे। जी जी, हमें मालूम है। ठीक है, हम चलते हैं, फोन पर खैरियत लेते रहेंगे। ठीक है। शिमाल हमारी बेटी है। अच्छा हाँ ठीक है, चले चले, ओके, खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। रखिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाय तहसीन, ये कैसा दर्द है। हमारा ये हाल हो गया है तो शिवान का क्या हाल होगा? वो कैसे ही दर्द बर्दाश्त करेगा? ये जो तुम्हारा बेटा है नालायक है, नालायक। क्या कह रहे हो तुम? कुछ जानती हो तुम? ये जो तुम्हारा बेटा है एकदम गधा है, गधा। अपना सोचता है, हम सबको तबाह करके रख दिया। तुम क्या कह रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? तुमने देखा नहीं लड़का कितना परेशान हुआ है? क्या अजीब बातें कर रहे हो? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई प्रेगनेंसी खत्म नहीं हुई है। क्या बच्चा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इस कहानी में तो कोई बच्चा था ही नहीं शुरू से। सिर्फ कंपनी को हासिल करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। क्या उसने खेल खेला? Çakaralıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde.